हेलो गाइस, दिस इज अनंत। आज हम देखेंगे झारखंड बोर्ड का 19 फरवरी का बायोलॉजी का जो एग्जाम हुआ है उसका आंसर की देखने वाले हैं। खासकर ऑब्जेक्टिव का आंसर की हम देखेंगे एक एक करके और साथ में एक्सप्लेन करेंगे और बिल्कुल सही आंसर हम देने का प्रयास करेंगे। ज्यादा लेट न करते हुए आपका पेपर का शुरुआत करते हैं। ये देखिएगा, बॉटनी और जूलॉजी दोनों का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, आप आंसर मिलाते जाइएगा कि सही आप किए कि नहीं। द डिटरमाइन ऑफ द जीनोटाइप ऑफ ए tall plant F2. Mendel crossed the tall plant F from the F2 with a drop plant. दिस इज कॉल्ड, देखिएगा ये वाला जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का डिफिनेशन सीधा सीधा उठा करके दे दिया था, मोनो हाइब्रिड का डिफिनेशन। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? मोनो हाइब्रिड का डिफिनेशन। ज्यादा लेट ना करते हुए, इसका एक्सप्लेनेशन ना करते हुए, अगर आप मेरा ऑफलाइन क्लास में पढ़ेंगे तो इसका डिफिनेशन हम लिखाए थे, ठीक है नहीं? तो क्या होगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्शन ऑफ embryonal axil above the level of cotyledon which terminal with the plumule और स्टेम टिप्स। देखिएगा ये बोल रहा है इम्ब्रायनल एक्सिस का सबसे एबव में जो होता है कॉटिलीडन का, सो क्या होता है? तो एक मेरा इपिकोटल कहलाता है। क्या कहलाता है? इपिकोटल कहलाता है। तो इसका भी ए वाला ऑप्शन होगा सही। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बेस पेयर इन ये हैप्लॉइड सेट ऑफ डीएनए ह्यूमन इज। ह्यूमन डीएनए का हैप्लॉइड सेट में बेस पेयर कितना होता है? तो कितना होता है? 3.3 इंटू 10⁹ ये वाला भी क्वेश्चन हम करवाए हैं। याद कीजिएगा आप, ये चैप्टर जब हम पढ़ा रहे थे मोलिकुलर बेसिस ऑफ डीएनए, तो उसमें हम ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ऐसे करवाए थे और हम फाइंड आउट किए थे फिर, अगर हैप्लॉइड क्या, हम डिप्लॉयड सेट का भी पूछे थे, डिप्लॉयड सेट का भी निकाल करके वहां दिए थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न ह्यूमन होमोसेपियंस अक्रॉस द ड्यूरिंग द आइस एज बिटवीन। ये होमोसेपियंस जो है सो एरोज कब हुआ था? मेरा कितना है? 7500 से 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है कि नहीं? तो ये होगा बी नंबर का बिल्कुल सही जवाब है। ये लड़का जो भी टिक किया है क्वेश्चन बिल्कुल सही टिक किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस इन्फेक्टेड सेल secretes प्रोटीन कॉल्ड विच प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। देखिएगा, ये जो मेरा वायरस इन्फेक्टेड सेल कभी कभी क्या करता है ना, ये हमको उपचार में भी यूज किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। तो किस प्रकार का प्रोटीन जो बनाता है, जो आगे हमको बचाता है फर्दर वायरल इन्फेक्शन से, तो ये क्या है? इंटरफेरॉन प्रोटीन बनाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी का सही जवाब है। आप मैच करते जाइए कि क्या टिक किए हैं और लास्ट में हमको कमेंट करके बताइए कि कितना आपका स्कोर होने वाला है आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है, कमेंट करना ना भूलिएगा। द पैथोजेनिक वायरसेस विच आर यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट अटैक इंसेक्ट एंड अर्थोफोर्स। बोलता वो कौन सा पैथोजेनिक वायरसेस होगा जो बायो कंट्रोल एजेंट खासकर इंसेक्ट के अटैक के लिए रोकने के लिए लगाया जाता है? तो ये मेरा क्या है? बैकुलू वायरस। बैकुलू वायरस जो है एक वायरस, ये बताए होंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ठीक कर पाए कि नहीं, एक बार जरूर समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है विच टाइप्स ऑफ ग्रोथ स्टेटस पॉपुलेशन इज साउंड बाय द गिवन एज पिरामिड। देखिए ये पिरामिड बहुत एक्सपीरियंस से हम क्लास में बताए थे। बोलता है ये जो पिरामिड दिखाया जा रहा है सो किस प्रकार का ये पिरामिड है, ठीक है कि नहीं? तो ये वाला पिरामिड मेरा एक्सपेंडिंग पिरामिड है। कैसे एक्सपेंडिंग पिरामिड है? देखिएगा, इसका रिप्रोडक्टिव एज वाला जो है ना सो ज्यादा है। तो ये रिप्रोडक्टिव एज ज्यादा है तो ऑटोमेटिक ये ऊपर बढ़ेगा। बात समझिए, रिप्रोडक्टिव एज में जिसका ज्यादा है वो एक्सपेंडिंग फैलने वाला ही है। तो इसका मेरा क्या है? एक्सपेंडिंग। थोड़ा सा नॉइज आ रहा होगा क्योंकि हम नॉइज एरिया में बैठे हुए हैं। तो नॉइज का थोड़ा सा इग्नोर करते हुए आप क्वेश्चन को आप अपना देखते जाइए कि क्या सही हो रहा है कि क्या नहीं सही। नॉइज को भी इग्नोर कीजिएगा। थोड़ा सा कट गया है एक फोटो क्लिक करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कैटेगराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ये फ्लूइड कैविटी इज कैविटी कॉल्ड एंटरनम। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है टेरेटी फॉलिकल। क्वेश्चन आया नहीं लेकिन जो भी सही किया बिल्कुल सही किया। मेरा भाई का ये क्वेश्चन है तो उन्होंने बिल्कुल सही से किया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशिएटली डेवलप्ड बाय। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। बोलते हैं सबसे पहले जो डीएनए टेक्निक टेक्निक जो फिंगरप्रिंटिंग दिया गया था किसके द्वारा गया था? तो एसएसी जेफरेस के द्वारा दिया गया था। एलएस जेफरेस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन और बी। आप अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पीएआर। ये वाला क्वेश्चन हम भी करवाए हैं क्लास में, खासकर इस चैप्टर में हम। टू द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, इवोल्यूशन से चैप्टर है ये। तो इसका 50% था। देखिएगा, टोटल जितना भी एनर्जी आता है सन से उसका केवल हम लोग यूटिलाइज कर पाते हैं 50% मात्र। ठीक है कि नहीं? तो ये वाला क्वेश्चन हम करवाए थे।
हम जल्दी जल्दी थोड़ा कर रहे हैं ताकि वीडियो अपलोडिंग में भी टाइम ना आए, छोटा सा वीडियो बने। हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड आर इन डेंजर, बोलता है कितने स्पीसीज जो वर्ल्ड में है जो विलुप्त होने के कगार पर है। वो कितना, 15,500 स्पीसीज टोटल था, ठीक है कि ना। और हम इतना इतना डिटेल में बताए थे कि कितना कितना टोटल ऑर्गेनिज्म है, वो भी हम बताए थे कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना है, 100% के तौर पर सब बताए थे हम। नेक्स्ट, which organism infect the root of tobacco plant and cause a great रिडक्शन एन yield, मतलब तंबाकू प्लांट के जड़ में इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म जो लग जाता है और उसके उत्पादन में कमी करता है। तो कौन है ये? ऑप्शन नंबर सी, मेलेडियोजुना मेलेडियोजाइन इकोनोइटा, ठीक है। तो बिल्कुल सी नंबर का सही टिक किया। नेक्स्ट वन, at which position in RNA every nucleotide reduce an additional OH group is present in the ribose। तो ये इसका 2 पोजीशन होता है। कौन सा? 2 पोजीशन होता है, डिग्री पोजीशन। क्लियर से आया नहीं, लेकिन आप लोग जरूर आपके पास जरूर एक क्वेश्चन होगा। ये लिखा हुआ है जस्ट आफ्टर द इम्प्लांटेशन विच सेल ऑफ ब्लास्टोमेर शायद लिखा हुआ डिफरेंशिएट इनटू द कॉन्डोन टू इंडोडर्म। तो इसका इनर सेल मास होगा। आप लोग अपना जरूर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, फॉर द इनिशिएशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स बाइंड टू द कोडोन मैसेंजर आरएनए। देखिएगा, जब ये आरएनए से जब मेरा डीए आरएनए से जब प्रोटीन बनता है, ध्यान देना, थोड़ा सा जंप कर रहा है मेरा स्क्रीन। आरएनए से जब मेरा प्रोटीन बनता है तो सबसे पहले जो राइबोसोम्स जो बाइंड करता है, तो कौन सा कोडोन रहता है? तो एयूजी कोडोन रहता है। कौन सा कोडोन रहता है? एयूजी। पता नहीं इस तरह से क्यों हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who proposed to the embryological support of evolution। तो ये अर्नेस्ट हैकल है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, अर्नेस्ट हैकल। नेक्स्ट वन, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द टेम्पलेट स्टैंडर्ड ऑफ योर डीएनए। ये वाला जो स्टैंडर्ड दिया गया है, 3 डिग्री इधर है और इधर 5 डिग्री, तो अपोजिट जस्ट इसका होगा। क्या होगा? जस्ट इसका अपोजिट होने वाला। 3 इधर जाएगा और 5 इधर, तो इसका ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। ए नंबर आप जरूर क्या टिक किए जरूर हमको बताइए, कितना गलत हो रहा है कितना सही हो रहा है, आप हमको जरूर बताइए। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिटनेस इज आल्सो नोन एज डार्विन डार्विन फिटनेस। एकदम ये वाला क्वेश्चन हम पक्का करवाए हैं। ये वाला क्वेश्चन हम क्लास में भी ऑब्जेक्टिव करवाए थे। तो ये रिप्रोडक्टिव फिटनेस होता है। क्या होता है ये? रिप्रोडक्टिव फिटनेस को डार्विन फिटनेस भी कहा जाता है ये। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे भी हम शायद करवाए, हमको आ जाइए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बोलता है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो इसका वाला सी नंबर बिल्कुल सही है। सी नंबर आप स्टेटमेंट पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़ पढ़ के हम नहीं रह पाएंगे, लेकिन हाँ स्टेटमेंट आप पढ़िए। ये वाला शायद डाइवर्सिटी है कि पूरे अर्थ में जो होता है सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ का होता है। तो हम बता देते हैं थोड़ा सा। ये पोल रीजन में डाइवर्सिटी कम होता है, दोनों पोल रीजन में डाइवर्सिटी कम होता है। इक्वाटर में डाइवर्सिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन एक सब्जेक्टिव भी आया है, कहाँ है? तो इक्वाटर पर है, ठीक है कि नहीं। ये वाला जरूर आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट ओवर ए सर्टेन टाइम पीरियड बाय द प्लांट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। हम बोल रहे थे ना, छोटा छोटा जो डिफिनेशन होता है ऑब्जेक्टिव में डाल देता है। छोटा छोटा जो डिफिनेशन होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में डाल देता है। इसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सीधा सा क्वेश्चन डिफिनेशन उठाया और डाल दिया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21 है शायद ये हमको अभी कितना देखे थे? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 और 29 है, थर्मोसेबल डीएनए पॉलीमराइज हैज बीन आइसोलेटेड। तो ये कहाँ से? थर्मस एक्वेसिस नामक बैक्टीरिया से लिया गया था ये, ठीक है। तो बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीबॉडी अगेंस्ट द एलर्जी। एलर्जी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होता है उसको क्या बोलते हैं? आईजीई। याद रखिएगा वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, द कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू द कर्ड इंक्रीज द न्यूट्रिशन द एबिलिटी ड्यू टू इंक्रीज इन। ध्यान दीजिएगा, जब लैक्टोबैसिलस हम मिल्क को जब कर्ड में बदलते हैं तो लैक्टोबैसिलस बदलता है। उसमें एक चीज हो जाता है, विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 जो है सो बढ़ जाता है। बहुत लोग ने विटामिन सी मार के आया है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। विटामिन सी हमको बहुत सारा स्टूडेंट ने हमको बताया कि विटामिन सी इसका जवाब होगा। और यहाँ तक एक यूट्यूबर रिव्यू दे रहा था कि विटामिन सी होगा, लेकिन नहीं नहीं, विटामिन सी ना, विटामिन बी 12 इसका करेक्ट आंसर है। आप एनसीईआरटी भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी इंटर्स द इकोसिस्टम थ्रू द विच ट्रॉफिक लेवल। बोलता है कि हमारे जो इकोसिस्टम में एनर्जी
इंटर होता है, कौन सा ट्रॉपिक लेवल होता है? ये प्रोड्यूसर से होता है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से ही एनर्जी। बाकी ये दोनों हर्बीवोरस, कंज्यूमर, कार्निवोरस, ये सब का हिम्मत नहीं कि एनर्जी बना ले। एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो कहां से होता है? प्रोड्यूसर से होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, तो हैप्लॉइड होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, हैप्लॉइड होने वाला है। ठीक है कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन पूछता कि चलो छोड़ो, अभी ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं, आगे देखते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहला जो है सो सेंट्रल डॉगमा का डिफाइन करने गया था, डिफाइन करने। दूसरा एग्जांपल ऑफ प्रेडेटरी वेरिएशन, तो सब्जेक्टिव नहीं करवाते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव, ज्यादा लंबा हो जाएगा, वीडियो अपलोड होने में टाइम लगेगा। ठीक है ना? तो ये वाला क्वेश्चन आप जरूर हमको बताइए कि कितना आप सही कर पाए हैं, क्योंकि हम अभी जो दिए हैं सो 100% सही है। बहुत सारा यूट्यूबर का हम रिव्यू देखे हैं, उनमें बहुत सारा क्वेश्चन ही गलत बता रहा था। बताइए, उसका आंसर उसको खुद ही नहीं पता, फिर भी वो क्या कर रहा है, आंसर की डाल रहा है। तो ऐसा नहीं, ये वाला जो 100% सही है। आप हमको जरूर कमेंट करके बताइए।